सी दी गई है, 15,28,000 की योजना दी गई। क्या मैं कहना चाहता हूं, आपदा में जब हम मारते हैं तो हमको कहते हैं कि ये तो मानक में नहीं है। एक सैनिक के परिवार के लिए नहीं, एक दिन दुखी के लिए नहीं, जो केवल 5 लाख रुपए का पुनर्वास मांगता है। और सत्ताधारी पार्टी के लोगों के लिए 75 लाख की योजना दी गई है। मैंने आज जब सिंचाई विभाग के एक्शन से पूछा, मैंने कहा आपने किस मानक पर, किस आधार पर पैसा दिया, तो उन्होंने कहा ये हमने नहीं दिया, ये मिसिंग लिंक से आया। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी है जिन्होंने ये प्रपोजल भेजा, क्या उनके नजरों में वहां पर रहने वाले गरीब लोग जो केवल 4 लाख रुपए जो सरकार की एक पुनर्वास की नीति उसको मांग रहे हैं, उसको देने को नहीं है। एक सैनिक जो बॉर्डर में सेवा दे रहा है, उसकी विधवा मां उस घर पे रह रही है और रास्ते में मुझे रोक के कहती, बेटा मेरा घर चले गया, मेरे बच्चे फौज में, मुझे भी दो। मैंने इस सदन के माध्यम से रोड में रोया था जहां पे, मैंने कहा उस परिवार को भी दिया जाए ताकि एक सैनिक का हौसला बढ़े जो देश की सीमाओं में हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन नहीं दिया गया। आज भी वो सैनिक मुझे फोन करके कहता है कि विधायक जी आपने तो कहा था कि आपको मुआवजा या बीआरओ देगी, ये देगी, उसको नहीं मिला। लेकिन किस तरह की जब गतिविधियां होती है, किसी पार्टी के किसी दल के व्यक्ति को 75 लाख रुपए सरकारी धन मिशन लिंक, जिसका इसलिए है कि जब कहीं पर कोई फंड दे तो उससे दिया जाता है। मेरा मानना है माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे लोग जो दीन दुखी है उनको दिया जाए। अभी बोना में एक मागी राम करके है, एक गरीब बुजुर्ग एससी का व्यक्ति है, वो मेरे पास आया कि विधायक जी आप एसडीएम के साथ आए थे। मैंने कहा क्या आपका पुनर्वास नहीं हुआ? उसने कहा अभी तो उसके भूगर्भीय जांच नहीं हुआ। जिन लोगों की आवाज उठाने को कोई नहीं है, जिसका कोई दल नहीं है, उनको नहीं दिया जा रहा, उनको जो है वंचित रखा जा रहा है। मेरी विधानसभा का अभी कई गांव ऐसे हैं जहां पर रास्ते नहीं मिले हैं। अभी मैं देख रहा था, हमारा दोस्त गांव मेतली है, वहां के पुलों का निर्माण नहीं हुआ। गैला में पत्थरकोट एरिया में पुल का निर्माण नहीं हुआ। इसी तरह जाला जिबली में जूनियर हाई स्कूल के बगल में आपदा से पूरा स्कूल खतरे की चपेट में है। मैंने सिंचाई विभाग से लेके जिलाधिकारी सबसे कहा, मैंने कहा कम से कम एक ऐसा तटबंध, उसमें भी अभी तक कोई राहत नहीं मिल रहा। तो माननीय देखता हूं कि सरकार जिन योजनाओं पे आपदा का पैसा नहीं जाना चाहिए, उन जगहों पर पैसा दे रहा, तो क्या जो पैसा जारी कर रहा उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ये आपदा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, उस गांव की, वहां की जो मेन मुख्य जो उनकी जो समस्या है उसके निदान के लिए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका जो है संरक्षण चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्पीड से आपके माध्यम से एक निर्देशित हो सरकार को कि ऐसा काम किया जाए जो एक नजीर के रूप में पेश हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा धारसला को जो है आपका भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा लिखी जा रही है। पैसा आ रहा है सरकार से, लेकिन राजनीतिक दलों के सत्ता के लोगों को उनको दे दिया जा रहा है, उनको बंदरबाट कर दिया जा रहा है। और बदनामी सोशल मीडिया में देखने के लिए को विधायक को उठाना पड़ता है। कहते हैं कि वहां का विधायक बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं। मेरी मजबूरी में हमेशा सदन में जब मुझे मौका नहीं मिलता तो मैं अपने पार्टी के खिलाफ भी लड़ता हूं। लेकिन क्या सरकार की यह नैतिकता नहीं है? सरकार की नैतिकता, सरकार की जिम्मेदारी है कि चुनाव के बाद कोई भी हो, किसी भी दल का व्यक्ति, इस उत्तराखंड राज्य का जो निवासी है, उसको मूलभूत समस्याओं का जो है निदान होना चाहिए, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज मेरे यहाँ विद्यालय क्षतिग्रस्त है, विद्यालयों के लिए पैसा नहीं मिल रहा, सड़कों के लिए पैसा नहीं मिला। 2013-14 से जो सड़क है बंद है, उनको नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार भी मौका नहीं, इसीलिए आज शुरुआत में आप ही को, माननीय अध्यक्ष जी, आप ही से शुरू करा। माननीय अध्यक्ष जी, ये केवल मेरी विधानसभा का नहीं है, उत्तराखंड राज्य के सबसे ज्वलंत मामला है देवी आपदा। और जब हम लोग कहते हैं, आपदा विभाग से कहते हैं कि भाई इसका ये फुल बैग है, इसको कौन बनेगा, तो आपदा विभाग की तरफ से जवाब आता है कि नवनिर्माण तो है ही नहीं। अगर नवनिर्माण आपदा में नहीं है तो क्या सरकार की नैतिकता जिम्मेदारी नहीं है कि उस काम को सरकार अन्य मतों से कराया जाए? एक जो ये मिसिंग लिंक कह रहा हूं, जिसे 75 लाख रुपए एक व्यक्ति को दे दिए, अगर उसमें 1 करोड़ और देते तो जिलापुर बन जाता। उन बच्चों को गराड़ी से आना जाना नहीं पड़ता। एक स्कूल, जो बच्चे, जो बालिकाएं हैं हाई स्कूल में, इंटर में पढ़ते हैं, वो पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई करेंगे या वो 100 मीटर की रस्सी खींचते खींचते तो उनके वैसे ही हालत खराब हो जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि आपका संरक्षण मिले, सरकार को एक निर्देशित हो कि जैसे विधानसभा में ये कार्रवाई हो रही, कम से कम उस क्षेत्र के विधायक को और उस गांव के ग्राम प्रधान को, तो उनके प्रेशर पर जिलाधिकारी वो तमाम पैसे जहां आपदा नहीं वहां पर दे दी जाती है। मैं चाहता हूं कि आज इस लोक महत्व के प्रश्न में सदन की
कार्रवाई को रोककर सबको चर्चा में जो है चर्चा कराई जाए और दूध का पानी हो। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि आप सदन से एक ऐसा निर्देशित करेंगे कि मुझे अगली बार जब विधानसभा का सत्र हो तो मुझे इस आपदा के मामले को न लाना पड़े। अगर मैं तत्कालीन कोई मामला हो तो उसको लाऊं। ये पुराने जो मामले में हर बार इस हाउस में बोलता हूं, अब तो मैं भी थक गया माननीय अध्यक्ष जी। अब तो मुझे भी पीड़ा हो गई। मैं 2018 से आपदा के मामले में बोल के थक गया हूं। गरीब के लिए अगर हम बोलते हैं तो बोलते हैं ये आपदा में मानक नहीं है। और एक व्यक्ति जो धनाढ्य है, जो सब कुछ सक्षम है, उसको 75 लाख दे रहे हैं। चलिए 5 लाख किसी को देने को तैयार नहीं, 75 लाख किसी को दे रहे हैं। अब तो इन चीजों की जांच होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।